चलिए देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो पादप जगत, कौन सा जगत? पहले आप लोग को बता दिया गया है ना, कि जो धरातल पर स्थित जो जीव जंतु हैं, क्या है? जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, धरती पर स्थित जितने भी आपका, है ना, जीव हैं, है ना, उन जीवों को क्या किया गया है? अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। विविधता है ना, धरती पर उपस्थित जो जीव हैं, उन सभी जीवों में क्या है? विविधता है। और चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। आप लोग बताया गया है कि जीवों में विविधता होता क्या है। तो जीवों में विविधता का मतलब क्या हुआ? जीवों का अलग अलग प्रकार, जीवों का अलग अलग प्रकार। तो जीवों का जो अलग अलग प्रकार होता है वही क्या कहलाता है? जीवों में विविधता। तो अलग अलग प्रकार एक किस आधार पर हो सकता है? तो आप लोग को बताया गया है कि अलग अलग जो प्रकार हो सकता है वो जीवों के रंग के आधार पर भी हो सकता है ना, आकृति के आधार पर भी हो सकता है, आकार के आधार पर भी हो सकता है, निवास स्थान के आधार पर भी हो सकता है, और भोजन के प्रकार के आधार पर भी हो सकता है। तो इन आधारों पे जीवों का जो है प्रकार वो अलग अलग होता है ना। भोजन के प्रकार के आधार पर ऐसा थोड़ी ना कि सभी जीव धरती पर एक ही तरह का भोजन करता है, नहीं। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है तो कोई सर्वाहारी है। ऐसा थोड़ी ना कि धरती पर उपस्थित सारे जीव एक ही स्थान पर रहते हैं, नहीं। कोई जीव आपका है कि गर्म प्रदेश में रहता है, कोई ठंडा प्रदेश में रहता है, कोई आपका सामान्य प्रदेश में रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, ऐसा होता ना है। तो निवास स्थान अलग अलग है ना, भोजन का प्रकार अलग अलग है ना, हुआ ना इस तरह से। और क्या बताएं, सब जीव का क्या रंग एक ही तरह का है? नहीं, सबका अलग अलग रंग है। कोई उजला है, कोई काला है ना, कोई गोरा है, कोई लाल है ना। इस तरह का अलग अलग, सब अलग अलग रंगों में है ना। लेकिन जो बात हम बता रहे हैं तो जीवों में विविधता हो गई। लेकिन जीवों में विविधता है और जीवों में इतना तरह का जो विविधता है, अलग अलग प्रकार है, सबका अगर बारी बारी से अध्ययन किया जाए एक एक करके, तो अध्ययन करना, स्टडी करना हर एक जीवों के बारे में क्या होगा? मुश्किल होगा। मुश्किलें आएंगी ना, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी कहो तो कठिन है एक एक जीव का अध्ययन करना, है ना, क्या कठिन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने क्या किया? ये जो आपका जीवों में विविधता है, और विविधता तो है ही, अलग अलग प्रकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं धरती पर जो एक दूसरे से क्या मिलते जुलते हैं, यानी कुछ समानताएं भी है। क्या है? कुछ समानता है और कुछ क्या है? विषमता है। कुछ समानता, कुछ विषमता है। तो समानताओं और विषमताओं के आधार पर जो आपका बनाया गया है, ये आपका जीव वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है कि समानताओं और विषमताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जगतों में बांट दिया है, अलग अलग जगतों में बांट दिया है, ताकि अध्ययन करने में क्या होगा? सुविधा होगा। तो अध्ययन करने में सुविधा के ख्याल से, दृष्टि से जो कहे उसी आधार पर आपका क्या किया गया है? जीवों में समानता और विषमताओं के आधार पर अलग अलग वर्ग बना दिया गया है। अब बात आता है कि जीवों में जो आपका विविधता है ना, इसको बांटने का काम कौन किया? तो सबसे पहले कौन बांटा? अरस्तु ने बांटा था। कौन बांटा था? अरस्तु ने बांटा था। बाद में फिर कौन? कैरोलस लिनियस ने। किसने बांटा? कैरोलस लिनियस ने बांटा। और जीवों का जो वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, वो कौन किया? कैरोलस लिनियस ने किया था। इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को, है ना। आगे चलते चलते बाद में क्या हुआ? ये जो आपका बांटा गया, है ना, तो वर्तमान में जो बांटा गया है वो कितने जगत है? 5। कितने जगत है? 5 जगत में वर्तमान में आपका बांट दिया गया है। ये जो अलग अलग प्रकार की समानताएं और विषमताओं के आधार पर जो बांटा गया, अलग अलग कैटेगरी यानी वर्गीकरण जो किया गया जीवों का, वो कितना वर्ग है? 5 गो वर्ग है। सबसे पहला वर्ग कौन सा है? मोनेरा। कौन सा वर्ग है? मोनेरा जगत है। दूसरा कौन है? प्रोटिस्टा जगत है। तीसरा कौन है? फंजाई जगत है। और चौथा कौन है? प्लांटी जगत है। चौथा कौन है? प्लांटी जगत है ना। 5वां आपका एनिमिलिया जगत है। प्लांटी जगत मतलब पादप जगत, एनिमिलिया जगत मतलब जंतु जगत। अब चर्चा करके ना बारी बारी से 5 जगत के बारे में, है ना, शॉर्टे में बताते हैं आज, है ना, क्योंकि पहले तो बता दिया गया है। चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं रिवीजन के ख्याल से, है ना। हालांकि सब कुछ बताया हुआ है, तो रिवीजन के तौर पर देखते हैं। तो आपका मोनेरा जगत जो सबसे पहला जगत है, कौन सा जगत है? मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत में, है ना, प्रोकैरियोटिक, कौन सा? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आता है।
प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। अब कहें तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को होगा, तो वैसे है ना एक कोशिकीय जीव होगा और जिसकी कोशिकाएं आप विकसित होगा, जिसकी कोशिकाएं क्या होगा आप विकसित होगा, और उसकी कोशिकाओं में ना तो आपका कोई कोशिकांग होगा, ना आपका केंद्रक होगा, ना केंद्रिका होगा, ना केंद्रक झिल्ली होगा, मतलब कहो तो पूरी तरीके से उसकी कोशिका क्या होगा आप विकसित, क्या होगा आप विकसित। तो प्रोटिस्टा जगत के जो आपका मोनेरा ना बता रहे हैं, तो मोनेरा जगत का जो आपका प्राणी होगा वो आप विकसित होगा, है ना, एक कोशिकीय होगा, एक कोशिकीय होगा और क्या होगा आप विकसित होगा। आप बातें करें कि मोनेरा जगत में आता कौन है, तो मोनेरा जगत में वो सभी जीवाणु है, चाहे तो लाभकारी जीवाणु हो या हानिकारक जीवाणु हो, तो सारा जीवाणु आता है। और क्या आता है, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं ना, और क्या आता है साइनोबैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी आता है और साइनोबैक्टीरिया भी आता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल। आप लोग को दिखाए थे नील हरित शैवाल पानी में होता है ना, छोटा छोटा टिकुली के समान होता है, दिखा ना हरा हरा रहता है, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। बात है समझ में। चलिए उसके बाद अब आते हैं प्रोटिस्टा में, किसमें आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या है कि इसमें भी एक कोशिकीय जीवी है लेकिन विकसित है, जिसको बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे मतलब प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है प्राणी है इनकी कोशिकाएं विकसित है, क्या है विकसित है, क्या है विकसित है। तो प्रोटिस्टा जगत के प्राणियों का कोशिका क्या है विकसित है, यानी यूकैरियोटिक है। इसके अंतर्गत कौन होता है पता है, एक कोशिकीय ही आता है लेकिन विकसित कोशिका वाला यूकैरियोटिक आता है ना। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आप लोगों को बताए हैं कौन आता है शैवाल, कौन आता है शैवाल आता है, और कौन आता है अमीबा आता है, कौन आता है पैरामीशियम, कौन आता है यूग्लिना, कौन आता है यूग्लिना। तो यूग्लिना भी आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, ये सब किसमें आता है प्रोटिस्टा जगत में। किसमें आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। बताएं आप लोगों को पैरामीशियम की आकृति चप्पल के जैसा होता है, कैसा होता है चप्पल के जैसा होता है। पैरामीशियम में प्रचलन के लिए मतलब उसके चलने के लिए जो अंग होता है वो आपका सीलिया या फ्लैजिला होता है, बताए ना सीलिया या फ्लैजिला होता है। बताएं अमीबा में चलन के लिए प्रचलन का अंग क्या होता है कूटपाद होता है, क्या होता है कूटपाद होता है। सारी बातें बताया हुआ है। आगे बढ़े तो प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है कवक जगत। कौन सा जगत आता है कवक जगत मतलब फंजाई जगत। और इस फंजाई जगत के जो आपका प्राणी है जो पौधा है वो आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। किसे करता है मृत कार्बनिक पदार्थ। अब मृत कार्बनिक पदार्थ क्या है तो ये सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं का सड़ा गला हुआ चीज क्या होगा मृत कार्बनिक पदार्थ होगा। तो सड़े गले चीजों पर ही आपका उग जाता है ना। कौन फंजाई जगत के पौधा जिसको हम लोग जानते हैं मशरूम के नाम से, कुकुरमुत्ता के नाम से उसी को कहते हैं, और देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको गोबर छत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं गोबर छत्ता कहते हैं। जो आपका फंजाई जगत का कवक जगत का पौधा है ना, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करता है। उसके बाद हम बातें करें है ना फंजाई जगत के बाद तो कौन आता है पादप जगत। कौन आता है पादप जगत, जिसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। पादप जगत का किसका चर्चा करेंगे पादप जगत का चर्चा करेंगे। अब पादप जगत का चर्चा करेंगे उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा आप लोग क्या जंतु जगत। क्या पढ़ा जाएगा जंतु जगत। आपका पादप जगत है जिसको हम लोग प्लांट किंगडम क्या बोलेंगे प्लांट किंगडम भी बोलेंगे इंग्लिश में। तो जो पादप जगत है ये पादप जगत प्लांट किंगडम को आई कलर जीव वैज्ञानिक है। कौन है आई कलर जीव वैज्ञानिक है। ये आपका जीव वैज्ञानिक आई कलर ने क्या किया 1883 ईस्वी में पादप जगत को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में मतलब दो को उप जगत बना दिया। जगत है ना पादप जगत, इसको दो उप जगत में बना दिया। उप जगत मतलब दो उप जगत बनाया। कौन आई कलर ने बनाया। कब बनाया 1883 में बनाया। अब बातें आता है कि दो उप जगत बनाया था। कौन है दो उप जगत तो पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा क्या है फाइनेरोगैमस। दूसरा क्या है फाइनेरोगैमस। पहला आपका क्रिप्टोगैमस है पादप जगत का उप जगत, और दूसरा क्या फाइनेरोगैमस है। अब इसकी बातें करें तो क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत बीज रहित पौधे आते हैं। कौन आते हैं बीज रहित पौधे मतलब जिस पौधा में फल जब लगता है तो उसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है तो सारा पौधा क्रिप्टोगैमस में आता है। और फाइनेरोगैमस में कौन आता है तो बीज युक्त पौधे आता है। कौन आता है
बीज युक्त पौधा मतलब जिस पौधा में क्या होता है, उसके फल में बीज होता है। जिस पौधा के फल में बीज होता है वो आपका बीज युक्त पौधा फेनेरोगैमस में आता है। किसमें आता है? फेनेरोगैमस में आता है। और अगर इसकी विशेषताओं की बातें करें तो क्रिप्टोगैमस का जो पौधा होता है इसमें वास्तविक जड़, ध्यान दो, इसमें वास्तविक जड़ जो होता है क्रिप्टोगैमस में, किसमें? क्रिप्टोगैमस के पौधा में वास्तविक जड़, तना, जड़ समझते ना, जो धरती के अंदर होता है जड़, तना ऊपर होता है धरती के ऊपर, कुछ पत्तियां ऊपर होती है। देखें आप लोग सर, तो जड़, तना, पत्ती तथा संवहन तंत्र नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती तथा संवहन तंत्र नहीं होता है। ना जड़ होता है अलग, ना पत्ती होता है, और ना आपका तना होता है, और साथ ही साथ संवहन तंत्र भी नहीं होता। आप कहें तो कैसे? तो आप लोग देखे होंगे क्रिप्टोगैमस के पौधा कंचपड़ा या नागफनी, देखे आप लोग? देहात में कांटा लगा रहता है, उसमें कंचपड़ा या नागफनी जहां पर रख दो ऊपर में धरती पर फैल जाता है ना, देखे है ना? तो उसमें जड़ होता है ना, तना होता है ना, पत्ती होती है। मतलब अलग अलग विभाजित नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती का विभाजन अलग अलग नहीं होता है, और संवहन तंत्र भी नहीं होता। अब बात करें संवहन तंत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि संवहन तंत्र के अंतर्गत संवहन बंडल बताए थे। संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो तरह का उत्तक आता है, एक जाइलम उत्तक और दूसरा फ्लोएम उत्तक। ये दोनों उत्तकों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संवहन बंडल, संवहन तंत्र कहते हैं, है ना। और जो संवहन उत्तक जो है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, दोनों को विशेषता बताए हैं कि जाइलम उत्तक क्या करता है? पेड़ पौधों में है ना जल तथा खनिज लवण को मिट्टी से उठा करके पौधों को पत्तियों तक पहुंचाता है। और जब पौधों की पत्तियां है ना, यानी कि कहो तो किचन हाउस में है ना, जब भोजन बन जाता है पेड़ पौधों की पत्तियां में, है ना, तो भोजन बनने के बाद प्रकाश संश्लेषण बनता है ना भोजन, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार होने के बाद जो फ्लोएम उत्तक है, जिसको हम बताया था खलासी, क्या कहते थे उसको? खलासी। और जाइलम को क्या बताया था? ड्राइवर, क्योंकि पानी पहुंचाता था और छत्ता पर से कौन उतार रहा था? फ्लोएम उत्तक खलासी, उसको हम बताए थे। वो खलासी क्या कर रहा था? छत्ता, पत्ती को छत्ता माने और वहां से बांस का छत्ता होता है ना, बांस का छत, वहां से सामान उतार रहा है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के बाद जब भोजन बनता है तो भोजन को क्या करता है? उतार करके पेड़ पौधों को हर एक भागों में, तना में पत्तियों को भी देता है, जड़ों को भी देता है, यानी हर एक भागों को पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम होता है। तो ये आपका संवहन तंत्र होता है। जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को हम लोग संवहन तंत्र, संवहन बंडल कहते हैं। और ए वाला सिस्टम उसमें नहीं होता है। किसमें? क्रिप्टोगैमस के पौधों में। क्रिप्टोगैमस के पौधों में ये सिस्टम नहीं होता, मतलब संवहन तंत्र नहीं होता है, संवहन सिस्टम नहीं होता है। बात है समझ में? उसके बाद हम बातें करें आगे, है ना, तो फेनेरोगैमस का, तो इस श्रेणी का जो पौधा होता है इसमें वास्तविक जड़, मतलब रियल में अलग से जड़ रहता है, अलग तना रहता है और अलग पत्ती भी रहता है, और संवहन तंत्र भी रहता है। जो बात करके हम गए संवहन तंत्र, जाइलम और फ्लोएम का, ड्राइवर और खलासी, समझ में आई बात? चल, एक चीज समझ में आ रहा है? तो फेनेरोगैमस, इसमें बीज युक्त पौधा है, इसमें बीज रहित पौधा है, इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती, तना, ये सब क्या अनुपस्थित है, इसमें क्या है? उपस्थित है। समझ में आई बात? इसके बाद हम आगे बातें करें तो जो आपका क्रिप्टोगैमस है, इस क्रिप्टोगैमस को भी आगे चल के 3 भागों में बांट दिया। कितना भाग बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। और 3 भाग कौन कौन है? एक थाइलोफाइटा है, दूसरा कौन है? ब्रायोफाइटा है, और तीसरा कौन है? टेरिडोफाइटा है। ये 3 आपका है ना क्रिप्टोगैमस का वर्ग है। अब थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। लेकिन इसकी बातें करें तो फेनेरोगैमस का 2 भाग है। कितना भाग है? 2 भाग है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक अनावृत बीजी, दूसरा आवृत बीजी। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, नग्न बीजी भी कहते हैं। आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। यहाँ में लिखा हुआ है। दोनों के मिला देंगे, दोनों का अगर जोड़ देते हैं, दोनों को एक जगह कर देंगे तो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा कहलाएगा। और जितना भी धरती पर आपका बीज वाले पौधे हैं, जिस पौधा में फल और बीज लगता है, फल में बीज होता है, वो सारे पौधा स्पर्मेटोफाइटा में, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी में आ जाता है। बात है समझ में? चलिए अब बातें करते हैं जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीजी है, अनावृत बीजी है। बीज तो इसमें भी, बीज इसमें भी है, लेकिन अंतर यही है कि जो नग्न बीजी है, नग्न का मतलब होता है नंगा। नग्न का मतलब क्या होता है? नंगा। कपड़ा पहना ना अभी तुम, तो कपड़ा पहन के नंगा नहीं है, लेकिन कपड़ा अगर खोल दिया जाए तो आप नंगा हो जाएंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से इसमें हम बातें करें तो नग्न बीजी कौन है? तो वैसा फल का बीज जिसके बीज के ऊपर छिलकोइया नहीं है, बीज के ऊपर कवर नहीं है। तो जिस बीज के ऊपर कवर नहीं है वो नंगा है। क्या
नंगा है। आप अगर शर्ट पैंट खोल दे तो नंगा हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से है ना, इसके जो आपका बीज का पौधा है ना, इस पौधा का जो फल का बीज होता है वो नंगा रहता है, उसके ऊपर कवर नहीं होता है, कवर नहीं होता है। तो कवर इसको नहीं रहता है। नागन बीजी जो पौधा है, बीज है ना, उसमें आपका बीज के ऊपर कवर नहीं होता है, मतलब कपड़ा नहीं होता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, कपड़ा होता है, कवर होता है। समझ में आई बात? जाइए आगे हम बातें करें, चीज समझ में आ रहा है इतना? आगे इधर हम बातें करें है ना, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आगे हम पढ़ाएंगे अनावृत बीजी, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत थाइलोफाइटा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? थाइलोफाइटा है ना, थाइलोफाइटा पढ़ाएंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे, उसके बाद है ना क्या पढ़ाएंगे, टेरिडोफाइटा। तो अभी हम थाइलोफाइटा, इसके बारे में थाइलोफाइटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थाइलोफाइटा में कौन है? तो इस वर्ग के पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां विभाजित नहीं होती है। जड़, तना और पत्तियां जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है। जड़, तना, पत्तियां अलग अलग नहीं होता है। जड़, तना तथा पत्तियां अलग अलग नहीं होता है। न जड़ होता है अलग, न पत्तियां। बताया था नागफनी का उदाहरण, कंचपला जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कंचपला ऐसे रहता है, चपला के जैसे देखे ना, तो वो आपका है। फिर आपका क्या है, जड़, तना, पत्तियां तो होता ही नहीं अलग अलग है ना। उसके बाद क्या विशेषता इसका है, यह थाइलस के रूप में होता है। कैसे होता है? थाइलस के रूप में होता है। अब बात करें थाइलस क्या होता है भाई, तो बता रहे ऐसे रहता है, इस तरह का थाइलस के रूप में रहता है, मतलब अलग न जड़ होता है, ना पत्ती होता है, ना तना होता है। बात है समझ में? उसके बाद थाइलस के रूप में रहता है, इसमें संवहन तंत्र नहीं होता, संवहन तंत्र नहीं होता। अब बताया गया पहले ही, क्रिप्टोगैमस का कोई भी पौधा हो उसमें संवहन तंत्र नहीं होता, तो इसमें कहां से हो जाएगा? थाइलोफाइटा वाला में नहीं होगा। ये तीनों में नहीं होगा संबंध। जब क्रिप्टोगैमस ही नहीं है तो तीनों में होगा? नहीं होगा। होता ही समझ में? अगर होगा तो देखेंगे आगे। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। और एग्जांपल की बात करें थाइलोफाइटा में तो कौन कौन है, तो शैवाल है। कौन है? शैवाल है और लाइकेन है। शैवाल और लाइकेन, ये शैवाल है और लाइकेन है, ये थाइलोफाइटा वर्ग का। किस वर्ग का? थाइलोफाइटा वर्ग का पौधा है। थाइलोफाइटा है ना, जगत का उप जगत है ना, तो थाइलोफाइटा है ना का पौधा है शैवाल और लाइकेन। शैवाल और लाइकेन है। शैवाल को हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ये शैवाल आपका 3 तरह का होता है, मुख्य रूप से कितने तरह का? 3 तरह का होता है। लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल आप लोग देखे होंगे जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, चापाकल आप लोगों के घरों में होगा, चापाकल या पानी का स्रोत, नल टंकी जो भी होगा, वहाँ पे देखेंगे पानी अगर हमेशा गिरता है तो वहाँ पे हरा हरा काई जम जाता है। इसलिए शैवाल को देहाती भाषा में काई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो काई वही है जो शैवाल है। क्या है? शैवाल है। तो हरा शैवाल है। कैसा है? हरा। कोई शैवाल आपका भूरा रहता है, कोई कैसा रहता है? लाल। तो 3 तरह का मुख्य रूप से शैवाल होता है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। हम लोग देखते हैं ना घरों में, और जो बताते पानी में जो जाता है टिकुली के जैसा, वो भी आपका वो नील हरित शैवाल है। कौन सा शैवाल है? वो इस जगत में नहीं आता, तो बताया गया आपको किस जगत में आता है? मोनेरा जगत का है, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। चलिए अब यहाँ पे बातें आता है, शैवाल तो 3 तरह के बता दिए, बता ना, लाइकेन भी होता है ना, उसके बारे में बात करें। शैवाल और जो कवक होता है, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? लाइकेन। हाँ, तो शैवाल और कवक है ना, फंगी और एल्गी, फंगी और एल्गी, ये दोनों को बीच का, ये दोनों के बीच का कली होता है। क्या होता है? कली होता है, दोनों को जोड़ने वाला होता है। कली देखा ना, सिक्का है ना, तो दोनों को जोड़ता है कौन? लाइकेन। कौन जोड़ता है? लाइकेन जोड़ता है शैवाल को और कवक को। फिर बात करें, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है कौन है? पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव तो आपका शैवाल है। कौन है? शैवाल जो है पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, सबसे सरल जलीय जीव है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका मतलब थाइलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होंगे वो सभी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। और कल आप लोगों को बताए थे कि हम लोग भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं ना, है ना। बुक में क्या लिखा हुआ है ना, कि मानव अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है ना। हम लोग क्या है? परपोषी हैं। हाँ, बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सब क्या? स्वापोषी है, अपने से भोजन बनाता है। क्या करता है? अपने से भोजन बनाता है। हम लोग अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं है ना कि हम लोग भी अपने से भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे भी अपने से भोजन बनाता है। अब बताते हैं अंतर, कैसे हम लोग अपने से भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं, कल बताया था ना, है ना। तो बस थोड़ी सी बात है, समझने वाली बात है कि हम लोग भी अपने से भोजन बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ का दीदी है ना, मामी जो भी है, माँ है ना, बहन जो भी है, खाना भाभी बनाती ना है,
तो हम लोग भी बनाते हैं अपने से भोजन। अब बात यहाँ पे आता है कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। क्या बनाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं। दूसरे जीव जंतुओं के मटेरियल को लेकर के हम लोग भी भोजन खुद से ही बनाते हैं चूल्हा पे, है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग अपना भोजन अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए बनाते हैं क्योंकि पाचन क्रिया आसानी से हो, है ना, भोजन का पाचन अच्छा से हो जाए, इसीलिए उसको हम पका देते हैं चूल्हा पे गर्म करके, है ना। और दूसरी बात क्या है कि भोजन को, है ना, स्वादिष्ट बनाने के लिए भी हम लोग भोजन अपने से बनाते हैं, है ना। तो आप नहीं कहना है कि मानव अपने से भोजन नहीं बनाता है, हम लोग भी अपने से भोजन बनाते हैं, पता है ना। घोड़ा बैल बकरी नहीं बनाता, लेकिन हम लोग बनाते हैं, है ना। पेड़ पौधा तो खुद से, है ना, भोजन स्वतः बनाता ही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से बनाता है, डायरेक्ट बनाता है, वो किसी से रॉ मटेरियल लेता नहीं है ना, जो उन लोगों को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है। हम लोग के पास एक ही चीज भगवान नाजायज की है कि क्लोरोफिल नहीं दिया गया। क्लोरोफिल देते हैं तो हम लोग भी अपना भोजन डायरेक्ट बनाते हैं। ये आप इतना जो कर रहे हैं, है ना, मशक्कत पढ़ो लिखो ये करो वो करो कमाने के लिए, सब किसके लिए? पेट के लिए हो रहा है। यही एक नाजायज किए है कि हम लोगों को क्लोरोफिल नहीं दिए, क्योंकि पेड़ पौधों को भी आपका जल मिलता है, हम लोग को भी जल मिलता है। पेड़ पौधों को खनिज लवण मिलता है, हम लोग को भी खनिज लवण मिलता है, पानी से मिलता है ना, है ना। पेड़ पौधों को आपका सूरज का प्रकाश मिलता है, हम लोग को भी सूरज का प्रकाश मिलता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते? हम लोग भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बस नाजायज वही हुआ, है ना, कि क्लोरोफिल हम लोग को नहीं दिया गया। क्लोरोफिल अगर हम लोग को मिल जाता तो हम लोग भी आज आबाद रहते, इतना करने की जरूरत नहीं थी। बात आई समझ में? तो हम लोग भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं क्लोरोफिल ना रहने की वजह से, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भोजन का पाचन आसानी से हो, सरलता से हो, और दूसरी कारण क्या है कि भोजन स्वादिष्ट हो। भोजन कैसा बने? स्वादिष्ट लगे खाने में, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो आपसे नहीं कहिएगा आप लोग कि भोजन हम लोग खुद से नहीं बनाते। भोजन हम लोग भी खुद से बनाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। पेड़ पौधा भी खुद से बनाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बनाता है, डायरेक्ट, है। ओके, आज के लिए कल फिर पढ़ाएंगे आगे।